हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन डॉक्टर हर्षवरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन शाम को 8 बजे एक वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन शाम को 8 बजे मिल जाता है। हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा अवकलन के रिव्यू एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो इस टॉपिक में एक्सरसाइज 6A के पिछले वीडियो में मैंने 12 क्वेश्चन करा दिए थे। आज के इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 13 से सीखेंगे एक्सरसाइज 6A। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है एक गुब्बारा को जो सदैव गोलाकार है। देखो बेटा, एक गुब्बारा है और वो भी गोलाकार है। तो जब गोलाकार है तो उसकी कुछ त्रिज्या रही होगी, ठीक है। इसकी त्रिज्या आपने मान ली r। ध्यान से समझिएगा, त्रिज्या बराबर r है और आयतन की बात की है तो आयतन कैपिटल B इज इक्वल 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। इन्होंने कहा है एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड। इसका मतलब ये दिया हुआ है, देखो बेटा, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब देखो बेटा, ये जो यूनिट है ये किसकी, आयतन की। तो अर्थात मुझको आयतन परिवर्तन दिया dV/dt इज इक्वल 900। हमारे सवाल में दिया हुआ आयतन परिवर्तन की दर 900 सेंटीमीटर क्यूब। हम उसकी यूनिट देखकर ही, इकाई देखकर ही जान जाएंगे कि यह क्या दिया है। तो ये आयतन ना होकर आयतन परिवर्तन की दर है। आगे बेटा इन्होंने कहा है गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर बताओ जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। यानी कि मुझसे पूछा गया है dr/dt, यह हमको ज्ञात करना है। और कब ज्ञात करना है, जब त्रिज्या r, यानी r कितना हो, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब आपका r जो है 15 सेंटीमीटर है तब आपको dr/dt ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका वॉल्यूम है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, चूंकि हमारा किसके सापेक्ष, प्रति सेकंड, इसका मतलब समय के सापेक्ष। तो t के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। तो dV/dt इज इक्वल 4/3 पाई, यह कांस्टेंट हो गया, यह हो गया आपका 3r² और r का हो गया dr/dt, ठीक है बेटा। यह मान हमारा 900 सवाल में दिया हुआ है, 4/3 पाई। पहले 3 से 3 काट दीजिएगा तो आपका कितना रह गया, 4 पाई। ध्यान दीजिएगा, 4 पाई r²। r का मान है बेटा, यहाँ पर देखिए r बराबर 15 पर पूछा है तो आप लिख सकते हो 15 का स्क्वायर dr/dt। और ध्यान से समझिएगा, यह आपका वॉल्यूम परिवर्तन हो गया, यानी कि आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष हो गई। और r बराबर 15 पर dr/dt पूछा है। तो देखिए बेटा, इसको आप लिख सकते हो 900 बटे में 4 इंटू 15 का वर्ग, तो 15 में 15 और पाई बटे में लिख दीजिएगा पाई इज इक्वल dr/dt। तो बस इसी को आप काट लीजिएगा और आपको dr/dt यानी कि त्रिज्या परिवर्तन की दर, त्रिज्या की दर समय के साथ है। तो देखो बेटा, पहले मैंने काटा 15 से, तो कितना हो गया 60, 15 चौको 60 और 4 से 4 कट गया तो 1/पाई। तो आप लिखोगे अतः, पहले आपका क्या निकला, dr/dt इज इक्वल 1/पाई, यानी कि त्रिज्या परिवर्तन की दर, त्रिज्या परिवर्तन की दर कितनी है बेटा, 1/पाई। चाहो तो 1/22/7 यानी 7/22 भी लिख सकते हो। अब त्रिज्या की यूनिट क्या होती है बेटा, सेंटीमीटर, और बटे में dt है तो प्रति सेकंड, तो 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यह हमारी त्रिज्या में परिवर्तन है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वह होता है कि किसके सापेक्ष,
यूनिट देखकर मैंने जान दिया ये कह रहा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, अर्थात समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर हो रही। हो सकता है किसी क्वेश्चन में कुछ और राशि दी हो उसके सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा हो उसी के रिगार्ड में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। नोट करिएगा बेटा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्वेश्चन में इन्होंने कहा है एक गुब्बारा सदैव गोलाकार है, त्रिज्या परिवर्तनशील है, बिल्कुल सेम जो आपको पिछले क्वेश्चन में कहा गया था। त्रिज्या मान लिया r है और वह परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष, यहाँ नोटिस बात ये, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करिए। देखिए बेटा इस सवाल में ये कहा गया त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ये हमको ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, शब्द कहा है त्रिज्या के सापेक्ष, यानी कि मुझे r के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो देखिए बेटा आप, और इन्होंने कहा जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, जब आपकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या यानी r बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तब आपको आयतन में परिवर्तन निकालना और वह भी निकालना किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो देखिए बेटा आयतन आपका b इक्वल है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, मुझे त्रिज्या के सापेक्ष करना था, आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r, तो db/dr इज इक्वल 4/3 पाई, ये कांस्टेंट हो गया और ये हो गया 3r²। ध्यान दीजिएगा अगर हम t के सापेक्ष करते तो dr/dt लिखते, यहाँ r के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये 3r², ये आपका कट गया। अब आप निकालोगे आयतन परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, और किस पर, r 10 पर। तो देखिए बेटा 4 पाई और यहाँ लिख दीजिएगा 10 का वर्ग, तो 100 चौकू 400, तो यह आपका आ गया 400 पाई। आयतन यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति, अब त्रिज्या की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो आप चाहो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, वरना सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ये बात समझी कि हमसे किसके सापेक्ष पूछा गया है, तो चूंकि ये पूछा गया है त्रिज्या के सापेक्ष, लेटर डिफरेंशिएशन त्रिज्या के सापेक्ष किया। नोट कर लीजिएगा, इसके शॉट लेते जाइएगा। अगले प्रश्न बेटा 15 क्वेश्चन नंबर में ये कहा गया है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अंदर। तो देखो बेटा सबसे पहले सीढ़ी अगर होगी तो इस तरह की होगी, ये मान लो सीढ़ी है और ये है लंबाई इसकी 5 मीटर। ठीक, यह सीढ़ी हो गई, तो दीवार, ये मान लो दीवार इस पे लगी हुई है, तो ये कुछ दूरी रही होगी। अब अभी हमको ये नहीं पता, इन्होंने दिया हुआ जमीन के अंदर दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो देखो दीवार के दूर इस साइड हम ले गए सीढ़ी को, तो जब इस साइड ले जाएंगे तो ये ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाएगा, तो ये परिवर्तन हुआ। तो आपने क्या मान लिया, जैसे इसको x मान लो, x मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक पाई मीटर मान लो, यानी कि जो दीवार की ऊंचाई वो 22 मीटर है, फिर इसमें परिवर्तन होगा, ये इधर बढ़ेगा ये इधर घटेगा। तो सबसे पहले x और y में एक संबंध, जो कि पाइथागोरस प्रमेय में लागू होगी, तो आप लिख लेंगे x² प्लस y² इज इक्वल 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक सिंपल बात होगी। अब इसमें परिवर्तन की बात आई, तो परिवर्तन जो आपका ऊंचाई में होगा वो dy/dt होगा, अगर t के सापेक्ष। अब देखते हैं इसमें किसके सापेक्ष कहा गया है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब समय के सापेक्ष कहा गया है। तो आपका ये इक्वेशन 1 निकला है, इसको डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, चूंकि जो दर दी हुई है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बार फिर समझिएगा, इन्होंने कहा है कि जमीन के अंदर से दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा गया। तो जब इधर खींचा गया तो इसका मतलब dx/dt यह दिया हुआ 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा,
इसको इधर खींचा गया तो ये आपका ये जो राशि रहेगी वो dx ओवर dt रहेगी, और जो ये नीचे आएगा यह हो जाएगा dy ओवर dt। तो इन दोनों बातों को हमें, एक बात दी है, हो सकता है एक पूछी हो। क्या इन्होंने कहा बेटा, दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी मुझसे ये बात पूछी है कि dy ओवर dx आपको निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन आपने t के रिगार्डिंग कर दिया तो 2x, अब चूंकि t के रिगार्डिंग करना है तो x का एक dx ओवर dt, y स्क्वायर का 2y और dy ओवर dt, और यह हो जाएगा 0। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, एक मान हमको दिया हुआ है, एक हमको निकालना है, और कुछ तो पूछा नहीं गया। तो देखो, और साथ में इन्होंने यह भी कहा दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर हो। यानी कि जब सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर हो, तब हमको dy ओवर dt ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये 4 मीटर दूर होगा, चूंकि समीकरण एक हमारा ये बना है 4 मीटर दूर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 4, और इस समीकरण 1 से लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से आपको लिखना है 4 का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 16 यानी कि 9, तो y बराबर आपका कितना आ गया 3। ठीक है, यानी कि x बराबर जब 4 होगा तब y बराबर 3 होगा, और इस पर मुझे dy ओवर dt निकालना है। तो देखिए, इसको समीकरण चाहे 2 मान लीजिएगा, आप यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 से। अब देखो बेटा, सारे मान याद रखेंगे, 2 को कॉमन लेके 0 पहुंचा दो, यहाँ ना 2 लिख के और नीचे लिख दो। आप लिख सकते हो ax dx ओवर dt प्लस y dy ओवर dt इज इक्वल 0। तो देखिए x का मान हमारा कितना है बेटा 4, dx ओवर dt कितना है 2, प्लस y का मान है 3, और dy ओवर dt हमको ज्ञात करना है इज इक्वल 0। तो यहाँ से देखिए बेटा 3 dy ओवर dt इज इक्वल माइनस का 8 आएगा। तो dy ओवर dt इज इक्वल माइनस 8/3। अब चूंकि बेटा ये क्या है दूरी, तो इसकी इकाई क्या होगी सेंटीमीटर और प्रति सेकंड। तो अब माइनस में आ रहा है, इसका मतलब माइनस 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ऊंचाई घटे। देखो बेटा सीधा सा, जब सीढ़ी इधर जाएगी ऊंचाई घटेगी, इसीलिए माइनस आया। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप इसको बहुत आसानी से समझिएगा। माइनस 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से सीढ़ी की ऊंचाई घट रही है, कब, जब सीढ़ी हमारी दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। नोट करिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, और ये केवल 2 वीडियो आपका इस टॉपिक पे रहेगा। एक वीडियो कल मैं दे चुका हूँ, एक आज बना रहा हूँ, और इन 2 वीडियो में से कम एक सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा। नोट करिएगा। चलते बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कहा है, एक कर्ण वक्र, देखिए बेटा वक्र दिया हुआ है, एक कर्ण का जो वक्र है वह दिया हुआ 6y इज इक्वल x क्यूब प्लस 2। देखिए बेटा वक्र दिया हुआ है 6y इज इक्वल x क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो x निर्देशांक की तुलना में। देखिए बेटा यह x निर्देशांक की तुलना में, x निर्देशांक की तुलना में क्या दिया हुआ बेटा, x निर्देशांक तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता में बदल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा,
अब जो x का निर्देशांक वो x होता है, y का निर्देशांक y होता है और 8 गुना तीव्रता में बदल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो चेंजिंग हो रही है वो 8 गुनी है। तो देखिए बेटा, और इसकी किसके सापेक्ष चेंजिंग है, दिया हुआ है एक कण अनुगत गति कर रहा है उन बिंदु। अब यहाँ बेटा यह स्पष्ट नहीं दिया किसके सापेक्ष, तो चूंकि सभी का परिवर्तन होना, हम समय के सापेक्ष मान लें, तो यदि समय के सापेक्ष मानते हैं तो x निर्देशांक का परिवर्तन हो जाएगा dx ओवर dt और y निर्देशांक का परिवर्तन हो जाएगा dy ओवर dt। और x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता में बदल रहा है। इसका मतलब ये 8 गुना तीव्रता में है, तो इसमें 8 का गुणा कर दो तो यह समीकरण आपका, इसको हम 1 मान लेंगे तो ये समीकरण आपका 2 हो गया। फिर समझिएगा, इन्होंने बेटा ये कहा है कि जो तीव्रता दी हुई है वह बदल रही है। बदल रही मतलब उसका परिवर्तन होता, परिवर्तन जब यूनिट नहीं दी तो मैंने समय के सापेक्ष मान लिया। तो x निर्देशांक का परिवर्तन dx ओवर dt होगा, y निर्देशांक का परिवर्तन dy ओवर dt होगा, और ये y वाला जो है इससे 8 गुना है तो ये x वाला 8 गुना कर दिया। इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा यहीं से मुझे इस सवाल में क्या ज्ञात करना है, इन्होंने का उन बिंदुओं, इसका मतलब x और y का निर्देशांक ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। तो यार देखो बेटा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी t के रिगार्ड में डिफरेंस करिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 dy ओवर dt इक्वल 3x स्क्वायर और dx ओवर dt, क्योंकि मैंने t के सापेक्ष माना परिवर्तन, ये भी निकाला है, भी निकाला। अब ये समीकरण 2 हो गया बेटा। यहाँ से देखिए दोनों को आपको हल करना, जैसे ये समीकरण 1 हो गया dy ओवर dt और 3x स्क्वायर dx ओवर dt। तो एक कोई मान, चाहे dy वाला चाहे dx वाला, आप यहाँ रख दीजिएगा। तो देखो बेटा, आप यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मैंने यहाँ मान रखा, तो dy ओवर dt की जगह हम लिखेंगे, देखिए 8 dx ओवर dt, ध्यान से समझिएगा। यहाँ dy ओवर dt की जगह क्या लिख देंगे, 8 dx ओवर dt इज इक्वल आपका क्या हो गया 3x स्क्वायर और dx ओवर dt। जब इसको सॉल्व करेंगे dx ओवर dt कट जाएगा और 3 दूनी 6 हो गया, 8 दूनी 16, तो x स्क्वायर बराबर 16 आ गया। तो x का मान हो गया प्लस माइनस 4, ठीक, x प्लस माइनस 4 हो गया। अब आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, यहाँ नीचे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, x बराबर प्लस माइनस 4 है। तो देखो बेटा, पहले में x बराबर 4 लेते हैं, तो y बराबर देखो बेटा 6y इज इक्वल, यहाँ पे 4 का क्यूब किया तो आपका 64 हो गया। देखो 4 का क्यूब 64 और प्लस 2, तो आपका हो गया y इज इक्वल 66/6, यानी कि y बराबर क्या आ गया 11। तो जो पहला निर्देशांक हो गया वह हो गया 4,11, क्लियर। उसके बाद फिर आप लोगे x बराबर -4, जब आपने x बराबर -4 लिया तो आपका आ जाएगा 6y इज इक्वल, -4 का क्यूब किया तो माइनस का 64 प्लस का 2, तो आपका y इज इक्वल आ जाएगा -62 ओवर 6, 2 से काट दीजिएगा तो माइनस का 32/3। अब आपका निर्देशांक हो गया -4, -32/3। तो बेटा इस क्वेश्चन में इन्होंने जिस तरह ये पूछा था कि आपको क्या निकालना, एक कण का जो वक्र है इसके अनुदिश गति कर रहा है, तो समय के सापेक्ष निकालिए, तो इसका परिवर्तन पहले मैंने निकाल लिया। और दिया x निर्देशांक की तुलना y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता में बदल रहा है, यानी चेंजेस, जो चेंजेस हो रहा है तो ये dy ओवर dt जो है dx ओवर dt से 8 गुना, तो मैंने इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, समीकरण 2 हो गई। इसका डिफरेंशिएशन किया, यहाँ समीकरण 2 से वैल्यू रख दी, तो x स्क्वायर इज इक्वल 16, तो x इज इक्वल प्लस माइनस 4, तो x बराबर 4 पर इस वक्र से मैंने निकाला y बराबर 11 और x बराबर -4 से y बराबर -32/3। तो हमारे जो निर्देशांक उन्होंने पूछे हैं तो 4,11 और -4, -32/3, ये हमारे निर्देशांक होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है,
हवा में एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यदि आपकी त्रिज्या मान लो r है, त्रिज्या बराबर r, तो हमसे परिवर्तन दिया गया dr/dt, वह दिया गया 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्लियर? बुलबुले की आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि यदि आयतन आपका क्या है, आयतन p, d इक्वल होता है 4/3 पाई r क्यूब, और मुझसे पूछा गया dv/dt, यह ज्ञात करना है। और कब ज्ञात करना है? जब r बराबर 1 सेंटीमीटर हो। ठीक, पीछे ऐसा सवाल लगा भी चुके हैं। देखिए बेटा, यहाँ से आप dv/dt निकाल लीजिएगा। अब ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सॉल्व करना है। dv/dt निकाल लीजिएगा और dr/dt हमारा दिया हुआ है, तो ये जो भी आएगा मैं इतना हाफ लिख के दे रहा हूँ, 4/3 3r² और dr/dt। dr/dt आपके पास है, r आपके पास है, तो dv/dt r बराबर 1 पर आप ज्ञात कर लेंगे। इसको आप नोट करिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एक स्थिर झील में एक पत्थर का टुकड़ा डाला जाए तो झील में पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृत्ताकार पथ में गमन करती हैं। देखिए बेटा, पहले मान लो जैसे ये त्रिज्या रही होगी, फिर उसकी धीमे धीमे त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो अगर आप मान लो कि उसकी त्रिज्या जो है पहले r है, तो जो परिवर्तनशील त्रिज्या है, परिवर्तनशील त्रिज्या वो हो गई आपकी, चूंकि t के रिगार्ड बढ़ रही है, वो हो गई dr/dt। अब इन्होंने ये कहा है पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृत्ताकार पथ में गमन करती हैं, तो dr/dt हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्लियर? आगे इन्होंने कहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर हो तो उसके परिबद्ध क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए बेटा, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी। अब क्षेत्रफल आपका क्या होगा? क्षेत्रफल a बराबर होगा, चूंकि वृत्ताकार है तो πr², और मुझसे पूछा गया है dA/dt, क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये हमको ज्ञात करना है। कब? जब आपका जो त्रिज्या कितनी हो, 9 सेंटीमीटर, यानी r बराबर 9 सेंटीमीटर पर मुझे क्षेत्रफल परिवर्तन दर निकालनी है। बहुत ही बेटा सिंपल है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आपका आ जाएगा dA/dt इज इक्वल पाई r² का 2r और dr/dt। ठीक है बेटा, dr/dt। अब dA/dt ये हमको निकालना r बराबर 9। r बराबर 9 को निकालेंगे तो देखिए पाई इंटू 2 इंटू 9, और dr/dt हमारे सवाल में 8 दिया। तो देखिए बेटा, 8 में 72 दूनी 144, 144 पाई, और क्षेत्रफल होता सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यह आपके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, एक बार फिर समझ लीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, केवल मान रखना था, इसी तरह ये इसमें आयतन ना पूछकर क्षेत्रफल पूछ दिया, तो क्षेत्रफल होता है πr², चूंकि वृत्ताकार है। अब πr² dr/dt दिया हुआ है, और dA/dt मुझसे पूछा है कब? जब r बराबर 9 हो। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया और मैंने मान रख दिया, तो क्षेत्रफल का जो परिवर्तन है वह 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते बेटा अगले प्रश्न पर। इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, बेटा गुब्बारा है और वो भी गोलाकार है, तो त्रिज्या इसकी कुछ रही होगी, का परिवर्तनशील व्यास। देखिए बेटा, परिवर्तनशील व्यास, परिवर्तनशील व्यास, ये व्यास दिया हुआ, यानी कि व्यास का जो परिवर्तन है वह दिया हुआ 3/2 2x + 1। ठीक है, तो परिवर्तनशील आपकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या की बात करें तो देखिए व्यास का आधा होता तो 3/4
2x प्लस 1 ये आपकी परिवर्तनशील त्रिज्या हो गई। अब x के सापेक्ष आयतन, अच्छा बेटा x के सापेक्ष पूछा है तो सबसे पहले हम आयतन निकालिए। अब आयतन B इक्वल होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब चूंकि बेटा x के साथ x नहीं तो दिया है, x सापेक्ष तो यही त्रिज्या लगेगी, तो 4/3 पाई और यहाँ हो जाएगा 3/4 इंटू 2x प्लस 1 और इस पूरे का होल क्यूब। तो देखिए बेटा 4/3 पाई ये हो गया आपका 27/64 और 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसको आप काट सकते हो, तो देखिए 9/16, 4 से इसको काट दिया, 3 से इसको काट दिया पाई और 2x प्लस 1 का क्यूब। ये हमारा आयतन आ गया B, ठीक है। और इन्होंने यही पूछा है x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर। तो देखो बेटा जो B निकल आया हमारा, B इक्वल दिया 9/16 पाई 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, चूंकि x के सापेक्ष ही पूछा है तो dv/dx इक्वल 9/16 पाई आपका क्या हो गया कांस्टेंट x क्यूब की तरह, तो 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू 2x प्लस 1 का करेंगे तो 2 आएगा, 2 से इसको काट दीजिएगा 8 हो गया, तो 9 3 27 पाई इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और आयतन की इकाई होती सेंटीमीटर क्यूब और ये x आपका किसमें होगा सेंटीमीटर, तो ये आपका सेंटीमीटर। तो यह आपका आंसर हो गया। एक बार फिर समझ लीजिएगा, इन्होंने हमारे सवाल में व्यास में परिवर्तन दर दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये 8 में छोड़ दिया है, 2 8 16, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए 27/8 पाई 21/8 पाई इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह हमारे x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर आ गई। अब बेटा जैसे ये जो इसको मैंने त्रिज्या क्यों लिया, क्योंकि x के रिगार्ड में ही इन्होंने कहा है, तो इसीलिए इसी को त्रिज्या ले लिया, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने कहा है एक आयत की लंबाई x में, अब देखो बेटा सबसे पहले एक हमने आयत का चित्र बना लिया, ये हमारा क्या है आयत, इसकी लंबाई बेटा x है और चौड़ाई y है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये कहा है एक आयत की लंबाई x में 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से ह्रास हो रहा है। इसका मतलब dx/dt इक्वल -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ह्रास हो रहा है मतलब घट रही है। उसके बाद चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई dy/dt, इसमें 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से वृद्धि हो रही, तो ये प्लस में, ये ह्रास है मतलब माइनस में, ठीक है बेटा, इतना लिख लिया। इन्होंने कहा जब x बराबर 8, देखिए क्या कहा है, जब x बराबर 8 और y बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तब हमसे पूछा है परिधि तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो सबसे पहले नंबर 1 में परिधि, अब परिधि क्या होती है बेटा 2 इंटू x प्लस वाई, 2 लंबाई है चौड़ाई, तो इसको ऐसे परिधि को हम p से प्रदर्शित कर दें, तो p बराबर 2x प्लस वाई, और उससे पूछा गया परिधि में परिवर्तन, तो आप डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t कर दीजिएगा। क्यों परिधि में परिवर्तन लाना, तो आप यहाँ लिखोगे परिधि में परिवर्तन की दर। तो देखो जो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपका आ गया dp/dt इक्वल टू dx/dt और प्लस dy/dt। तो ध्यान दीजिएगा जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपका आ जाएगा 2, देखिए dx/dt क्या -2 और ये प्लस का 5, ध्यान दीजिएगा। तो आपका 5 - 2 तो 3 दूनी 6,
तो जो परिवर्तन की दर आई वो आई 6 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, एक बार फिर समझ लो। अगर लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो x यानी लंबाई में जो परिवर्तन होगा dx ओवर dt होगा, वो ह्रास हो रहा, घट रहा, तो माइनस। चौड़ाई में वृद्धि हो रही तो 5 सेंटीमीटर, यह आपका प्लस में रहेगा dy ओवर dt। परिधि की बात करें, p बराबर 2x प्लस 2 लंबाई है चौड़ाई, तो इसमें परिवर्तन तो dp ओवर dt पूछा है, 2dx ओवर dt प्लस dy ओवर dt, ए मान -2 है, +2 +5 है, तो 3 दूनी 6, तो 6 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यह हमारी परिधि में परिवर्तन आ गई। आगे उन्होंने पूछा क्षेत्रफल में परिवर्तन, बी पार्ट। देखो बेटा, सबसे पहले हम क्षेत्रफल लिख लें। क्षेत्रफल होता है एरिया मतलब ए, और क्षेत्रफल इसका क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, तो इसका आप कर दीजिएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिगार्डिंग। तो आपका जो दर निकलेगा dA ओवर dt। अब यहाँ देखिए दोनों राशियां टी के रिगार्ड होना है, तो पहला ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन, और x और y के मान हमारे दिए हुए। तो देखिए बेटा, जो क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा, x का मान दिया हुआ 8 और dy ओवर dt दिया हुआ 5, प्लस y का मान है 5 और dx ओवर dt हमारा -2, तो ये हो गया 40 माइनस 10, तो फाइनली 30। अब चूंकि ये क्या आपका क्षेत्रफल है, तो आपका क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रति बटे में चल रहा है टाइम, तो प्रति मिनट। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। आपको इसमें क्या करना बेटा, इन्होंने परिधि में परिवर्तन दर पूछा तो dp बटे dt निकाल लिया, 6 सेंटीमीटर प्रति मिनट निकला। क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा तो dA बटे dt है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट ज्ञात हो गया। बिल्कुल सिंपल है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न 21 नंबर में ये कहा गया है, किसी उत्पाद की x इकाइयों में विक्रय से प्राप्त कुल आय, विक्रय से प्राप्त कुल आय, इसको इन्होंने rx करके दिया है। ठीक है बेटा, ये रुपयों में दी है कितनी, 13x स्क्वायर प्लस 26x और प्लस 5। यहाँ पर इन्होंने पूछा है सीमांत आय ज्ञात करो, x बराबर 7 पर, x बराबर 7 पर सीमांत आय, यह ज्ञात करना। ठीक है बेटा, उसके बाद सेम इसी तरह 22वां सवाल भी है। 22वें सवाल में भी इन्होंने कहा है x इकाई में विक्रय से प्राप्त होने वाली कुल आय। देखिए बेटा, इसको भी मैं एक साथ में लिख लेता हूँ। rx दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस का 35x और प्लस का 7। यहाँ इन्होंने कहा है इसमें भी x बराबर 7 पर, x बराबर 7 पर सीमांत आय, पर सीमांत आय। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, सीमांत आय से तात्पर्य यहाँ पे दिया हुआ है, ये का किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय में परिवर्तन। यानी सीमांत आय का मतलब हो गया, ये देखो क्वेश्चन में लिखा है किसी क्षण, किसी क्षण क्रय की, किसी क्षण विक्रय की गई, किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं, किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष, के सापेक्ष संपूर्ण, संपूर्ण आय में परिवर्तन। ये दिया संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर, संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो सीमांत आय शब्द क्या है, किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर। तो इसका मतलब ये जो हमको समीकरण दिया हुआ है, इसका परिवर्तन दर निकालना। ठीक है बेटा, अब चूंकि x में दिया हो तो x के सापेक्ष ही निकालेंगे, यहाँ कोई दूसरी बात दी नहीं, x का मान दिया। तो देखिए बेटा, इस समीकरण को एक मान लीजिएगा,
और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए बेटा आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ आर एक्स, ऐसे लिख दीजिएगा, या लिख दीजिएगा आर डैश एक्स, या आप लिख सकते हो आर डैश एक्स। ध्यान दीजिएगा ये दोनों बातें सही है। इक्वल या डिफरेंशियल किया तो आपका आ गया 26x प्लस 26। तो आर डैश एक्स किस पर, x इक्वल 7 होगा। x हमारा कितना है 7। तो देखिए 26 यहाँ 7 का मल्टीप्लाई प्लस 26। तो देखो 26 कॉमन ले लो, 7 प्लस 1 यानी 8, 8 छंग 48, 8 दूनी 16 और 4 20, 208 रुपए। चूंकि यूनिट क्या है, अब यहाँ पर परिवर्तन x के सापेक्ष है, तो 208 हमारा रुपए यूनिट प्राप्त हुई। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल सिंपल है, इसमें थोड़ा सा भी कुछ नया नहीं है। तो 208 रुपए इसका प्राप्त हो गया, चूंकि यूनिट कितनी है, रुपया। सेम इसी प्रकार आप निकालोगे, डिफरेंशियल करोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, आपको आर डैश एक्स निकालना है और उसके बाद आर डैश एक्स एट एक्स इक्वल 7 पर निकालना है। वही आपका सीमांत आय होगा, वही आपका आंसर होगा। चूंकि दोनों एक जैसे हैं इसीलिए मैंने एक साथ लिखे, एक साथ लिखे। सीमांत आय यहाँ पर स्पष्टता नहीं हो रही है। सीमांत आय का मतलब है किसी क्षण विक्रय की यानी कि बेची गई जो वस्तुएं हैं उनके सापेक्ष जो संपूर्ण आय का परिवर्तन है वह सीमांत आय कहलाता है। तो बेटा दोनों सेम है, अब चूंकि दोनों ही x बार 7, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तब 10x प्लस 35 आएगा, 7 रख दीजिएगा तो 70 प्लस 35 105 रुपए इसका आंसर हो गया। तो आप बड़े आसानी से इसको हल कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में ये कहा गया एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। तो रेत गिरने की दर, अब ध्यान दीजिए, ये दर दी है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो क्यूब देख के आप जान गए यह आयतन होगा। तो ये क्या होगा, आयतन का परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। ये हमारा आयतन में परिवर्तन होगा, वो हो गया 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड यानी कि डीबी। अब आयतन परिवर्तन किसके सापेक्ष है, सेकंड टी के सापेक्ष। यह दिया हुआ 12, बहुत ध्यान से समझिएगा। आगे उन्होंने कहा गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंख बनाती है। बेटा इस आयतन क्या है, रेत शंख बनाती है। क्या बनाती है, रेत शंख। तो आपका जो आयतन है बी हो गया आपका 1/3 पाई आर क्यूब। चूंकि आयतन शंख बना रही है, शंख होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन की बात करें, देखिए इस तरह की शेप एक बन रही है और इसमें आपका यह त्रिज्या होता है, यह आपकी ऊंचाई होती है एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यह आपका शंख बना रही है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। अब देखिए बेटा यह भी दिया है ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग, आधार की त्रिज्या का छठा भाग। इसका मतलब जो ऊंचाई है वह आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, ये तो मतलब है। तो देखो बेटा ऊंचाई जैसे h है, त्रिज्या आपका r है, तो ऊंचाई इसका छठा भाग है, किसका, त्रिज्या का। तो त्रिज्या का छठा भाग कर दो, दोनों बराबर हो गए। तो देखिए बेटा यहाँ से चूंकि ऊंचाई त्रिज्या का छठा भाग है तो त्रिज्या का 6 का भाग दे दिया, तो h बराबर हमारा क्या आ गया, h बराबर आ गया r/6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने आगे ये कहा है रेत से बने शंख की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही। बेटा हमको ऊंचाई ही ज्ञात करना है, किस दर से बढ़ रही। इसका मतलब उससे पूछा गया dh/dt, ये आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पर जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, h बराबर 4 सेंटीमीटर पर,
यानी कि जब h बराबर ऊंचाई आपकी 4 सेंटीमीटर होगी तब उसमें परिवर्तन दर कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये जो आयतन है इसको हम h में बना लें। चूंकि dh/dt पूछा, अगर हम r भी रखेंगे तो dr/dt भी आएगा। तो b इक्वल हो गया आपका 1/3 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से बेटा अगर r का मान निकालें तो r बराबर हो गया 6h। r बराबर 6h यहाँ रखो तो देखो बेटा 6h का स्क्वायर और 2h, तो 1/3 पाई ये हो गया 36h स्क्वायर और 2h, तो इसको काट दिया तो 12। तो देखिए आपका आ गया 12 पाई h क्यूब, ये हमारा b है। अब आप करोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, चूंकि समय के सापेक्ष करना है तो dv/dt इज इक्वल 12 पाई कांस्टेंट हो गया और h क्यूब का 3h स्क्वायर हो गया इनटू dh/dt। अब हमारे पास dv/dt पहले से 12 रखा हुआ, तो देखिए 12 यहाँ रख दिया बराबर 12 पाई इनटू 3h। h का मान बेटा कितना, h बराबर 4, यहाँ लिख दीजिएगा h के जगह कितना लिखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर dh/dt। देखो 12 से 12 कट गया, अब ये हो गया 4 चौको 16 की 48, तो dh/dt है आ जाएगा 1/48 पाई। अब बेटा h मतलब क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बटे dt तो प्रति सेकंड। तो हमारे ऊंचाई में जो परिवर्तन दर आई वह आई 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फिर समझ लो, रेत ऊपर से गिर रहा है इस दर से, अब चूंकि यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसका मतलब है आयतन रहा होगा, तो आयतन में परिवर्तन की दर दी है। अब शंक्वाकार आकृति बन रही तो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। एक आ गया ऊंचाई आधार त्रिज्या का छठा भाग, तो h बराबर r/6, इसका मतलब r बराबर 6h। यह पूरा समीकरण यानी जो आयतन है वो मैंने h के पदों में निकाल लिया। किसके पदों में निकालिए, h के पदों में। अब डिफरेंशिएशन कर दिया t के रिगार्ड में, तो dv/dt यहाँ dh/dt, और यही वैल्यू हमको निकालनी है। कब निकालनी, जब h बराबर 4। तो मैंने ये सारे मान रख दिए, तो dh/dt आपका 1/48 पाई आ गया। नोट कर लीजिएगा बेटा। देखो बेटा चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है ये, और ध्यान दीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए, बस लास्ट क्वेश्चन है। और जो अगला वीडियो मिलेगा हमारा वह वर्गमान और ह्रासमान का होगा। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत, देखिए बेटा कुल लागत यह दी हुई है cx, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.007 x क्यूब माइनस का 0.003 x स्क्वायर प्लस का 15x और प्लस के 4000 ये दिया हुआ है। इन्होंने कहा प्रदत्त है, दिया हुआ है, सीमांत लागत ज्ञात करो जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया, यानी कि 17 इकाइयों के उत्पादन में चूंकि लागत दी है, सीमांत लागत हमको ज्ञात करनी है। सीमांत लागत, अब सीमांत लागत का क्या मतलब हो गया बेटा, सीमांत लागत का मतलब हो गया c' हमको ज्ञात करना है। किस पर, x बराबर 17 पर, एट x इक्वल 70, ये हमको निकालना है। तो इसको समीकरण एक मान लो बेटा। अब आप लिख दीजिएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, चूंकि x में दिया हुआ समीकरण, तो c' इज इक्वल, देखिए बेटा ये 3 आगे आ जाएगा तो 3 सत्ते 21, तो 021 हो जाएगा, और x स्क्वायर माइनस 2 आगे आ जाएगा तो 3 दूनी 6, तो 006, और यहाँ x हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर का 2x, 2 का मल्टीप्लाई x क्यूब का 3x स्क्वायर आप सब जान रहे हैं, प्लस 15x का 1 हो गया, आगे 4000 का 0। यही c' एट x इज इक्वल 17 पर हमको निकालना। तो देखो बेटा 0.0
टू 1 इंटू 17 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस 0.06 इंटू 17 और प्लस का 15। अब देखिए बेटा गुणा भाग आप स्वयं कर सकते हो। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज बहुत कायदे से समझाया और मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए बेटा एक यह वीडियो, एक पिछला वीडियो, 2 वीडियो सिर्फ मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के दिए हुए हैं और इन 2 वीडियो में मैंने इस टॉपिक को फिनिश किया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में जिसमें आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीखेंगे। बाय बाय।